Words are not just containers of meanings, rather, they fulfill different roles within the situation described by a sentence. तो इस वीडियो में हम देखने यही जा रहे हैं कि कैसे वर्ड्स जस्ट मीनिंग्स कंटेन नहीं करते बल्कि डिफरेंट रोल्स हैं जो कि वर्ड्स के थ्रू प्ले किए जाते हैं, फुलफ़िल किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर डिफ़ाइन किया जाए सीमेंटिक रोल्स को, जो कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन अ सेंटेंस जो कि सिमेंटिकली कुछ मीनिंग्स जो है पोजेस करते हैं और डिफरेंट रोल्स वो प्ले करते हैं। तो जो डिफरेंट वर्ड्स, जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस एक डिस्कोर्स के अंदर जो रोल्स परफॉर्म करते हैं, वो रोल्स बेसिकली सीमेंटिक रोल्स और क्वाइट ऑफन थीमेटिक रोल्स कहलाते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं इन रोल्स की। सिमेंटिक रोल्स में डिफरेंट टाइप्स आप कह सकते हैं या आप कैटेगरीज कह सकते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन देखते हैं कि उनमें से जो मेजर सीमेंटिक रोल्स प्ले होते हैं वो कौन से होते हैं और उनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इस कनेक्शन में जो सिमेंटिक रोल जो मतलब मोस्ट फंडामेंटल है, वो है जी एजेंट का रोल। एजेंट बेसिकली एक एंटिटी होती है जो एक्शन परफॉर्म करती है। मतलब वो कोई भी एंटिटी वेदर एनिमेट है और इनएनिमेट है, जो किसी एक्शन को परफॉर्म करती है, दैट इज़ कॉल्ड एजेंट। फॉर एग्जांपल, अली ईट्स एप्पल। तो अब इसमें काम हो रहा है खाने वाला। किसने खाया? अली ने। तो अली इज़ द परफॉर्मर, मतलब अली ने ये एक्शन परफॉर्म किया, तो अली इन दिस सेंटेंस इज एजेंट। उसके बाद नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट रोल आता है, दैट इज़ थीम। थीम बेसिकली वो एंटिटी होती है दैट अंडरगोज द एक्शन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो वाली एंटिटी, अब ये भी एनिमेट भी हो सकती है और इनएनिमेट भी हो सकती है, दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन आर ऑफन अफेक्टेड बाय द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द एजेंट। मतलब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है एजेंट एक सेंटेंस के अंदर, तो जो एंटिटी उस एक्शन से अफेक्ट होती है या उस एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसे थीम कहते हैं। थीम के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है जिसे जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आमतौर पे दो फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है थीम की जो एंटिटी है। एक तो ये हो गया, दूसरा थीम का कॉन्सेप्ट ये है कि वो वाली एंटिटी जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ डिस्कस किया जा रहा है, ये जिस एंटिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो एंटिटी भी थीम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, द बॉल इज़ वाइट, द बॉल इज़ वाइट और द बॉल वाज रेड। अब बॉल की रंगत के बारे में बताया जा रहा है, तो बॉल जो एंटिटी है, जो एक चीज़ है, वो यहाँ पे एज ए थीम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है जी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एक बेसिकली एंटिटी आप कह लें, या एक जो है वो टूल कह लें, जिसकी मदद से एजेंट जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, वो कोई अपना एक्शन परफॉर्म करता है जिस टूल के ज़रिए। तो वो टूल, वो जो उसके पास आई मीन चीज़ होती है, जो एंटिटी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, द मैन ओपन द डोर विद अ की। अब द मैन परफॉर्मर है तो मतलब एजेंट हो गया। द डोर, दरवाज़ा खुला, यानी एक्शन जो खुलने वाला है वो दरवाज़े के ऊपर हुआ, तो द डोर यहाँ पे थीम के तौर पे आ गया। और जो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, एजेंट ने जो काम किया है, किस टूल की मदद से किया है? की मदद से। तो की इन दिस सेंटेंस इज इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर दरअसल वो एंटिटी होती है, एनिमेट और इनएनिमेट, जो कि एक्शन से, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उससे जो मुस्तफ़ीद होती है, मतलब जिसे फ़ायदा होने जा रहा होता है,
उसे हम कहते हैं बेनिफैक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल है कि जॉन बेक्ड अ केक फॉर अली, आप कह लें, या जॉन बेक्ड अ केक फॉर लुइसा। तो इसमें अब जो वो केक को बेक किया वो जॉन ने किया, तो जॉन यहाँ पे एजेंट है, काम हो रहा है बेकिंग वाला, तो वो आपका वर्ब हो गया। केक हो गया आपका, इसके साथ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो काम किसके ऊपर हुआ, थीम के ऊपर हुआ। और साथ उसका फ़ायदा किसे मिला, अली या लुइसा जो आप उसके साथ मिला लें, तो वो आपका यहाँ पे बेनिफैक्टिव होगा। मतलब वो एंटिटी जिसे फ़ायदा जाता है उस एक्शन के परफॉर्म होने का, दैट इज़ कॉल्ड बेनिफैक्टिव। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ एक्सपीरियंसर। बेसिकली ये कोई एनिमेट एंटिटी होती है जो चीज़ों को परसीव कर सकती है, फील कर सकती है और सेंस कर सकती है। अब इसमें एक तो एजेंट होता है जो परफॉर्म कर रहा होता है, जो कुछ कह रहा होता है या जो कुछ कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड एक्सपीरियंसर वो एंटिटी होती है, वो बंदा होता है, वो जानदार चीज़ होती है जो उस चीज़ को फील करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिड यू हियर दैट नॉइस। अब ये पूछा जा रहा है क्या तुमने वो शोर सुना। तो वो जो यू है वो मतलब आप एक्सपीरियंस करेगा उस शोर को। अगर उसने किया है तो वो कहेगा हाँ, अगर नहीं किया तो वो कहेगा ना। तो मतलब एक्सपीरियंस करने वाला यू है इस सेंटेंस के अंदर। तो इससे क्लियर होता है कि एक्सपीरियंसर का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट सिमेंटिक रोल है लोकेशन। लोकेशन सिंपली ये होता है कि एक एक्शन जो है जो एजेंट परफॉर्म करता है वो किस जगह पे परफॉर्म हो रहा है। मतलब एंटिटी के बारे में बताया जाएगा कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो लोकेशन तो हो गया मतलब आपकी जो है वो जगह से जो रिलेटेड वर्ड होगा वो आपका लोकेशन के ज़ुमरे में आएगा। उसके बाद होता है जी सोर्स। बेसिकली जो ओरिजिनल पॉइंट होता है जहाँ से एक्शन जो है वो इनिशिएट करता है और एंटिटी जहाँ से मूव करती है वो आपका सोर्स कहलाता है या सोर्स पॉइंट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ सिमेंटिक रोल्स। उसके बाद एक और जो सिमेंटिक रोल है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ गोल। गोल बेसिकली होता है कि जो एंटिटी सोर्स के आप यूँ कहें कि ये उल्ट है कि जहाँ पे एंटिटी जिस जानिब मूव करती है या जिस जगह पे जाएगी वो उसकी गोल है, यानी कि जिसे आप मंजिल मकसूद कहते हैं कि किस तरफ एक्शन जो है वो परफॉर्म होता हुआ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी borrowed a magazine from जॉर्ज, कि उसने मैगज़ीन जो है वो उधार लिया किससे, जॉर्ज से। तो अब इसमें फ्रॉम जॉर्ज, अब जॉर्ज से लिया गया तो ये है उसका सोर्स। तो इसी को अगर हम फ़िक्रे को थोड़ा सा चेंज कर लें कि शी हैंडेड द मैगज़ीन बैक टू जॉर्ज, तो अब वो किधर गया, किधर उसकी मंजिल मकसूद चेंज हो गई, ये बताया जा रहा है कि वो किधर गया, टू जॉर्ज। तो अब ये उसका गोल होगा। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट जो सिमेंटिक रोल्स है वो ट्राई की है इस वीडियो में समराइज़ करने के। सिंपली जो उनका नोशन है, जो उनका कॉन्सेप्ट है कि ये सिमेंटिक रोल्स होते क्या हैं और डिफरेंट इसकी क्या मैनिफेस्टेशंस हैं और क्या इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिमेंटिक रोल्स।